Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी स्पेशल एंट्रीज में सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड वो अमाउंट होता है जो प्रीवियस ईयर में हमारे बैड डेट हो जाता है और फ्यूचर में ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है। तो बैड डेट रिकवर्ड के लिए हमारी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवर्ड यहाँ पर हमारे लिए इनकम हो गया, इसलिए हमने इसे अपनी जनरल एंट्री में क्रेडिट किया है और कैश आपके पास आ रहा है। इट मीन्स आपका जो एसेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम अपनी जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं। तो इसलिए बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू तो हो जाते हैं बट पे नहीं होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए अपनी जनरल एंट्री में हम लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और डेबिट करेंगे हम एक्सपेंस अकाउंट को। एक्सपेंस हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको अपनी जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे। तो अगर आपके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मींस एक्सपेंस में आपको वो एक्सपेंस मेंशन करना है जो भी एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है। सपोज वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो जो एडवांस में पेमेंट होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए जनरल एंट्री में इसको डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब सपोज यहाँ पे इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है तो प्रीपेड इंश्योरेंस में आपकी एंट्री बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर लगता है और एसेट पे डेप्रिसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होता है और इसलिए हम जनरल एंट्री में इसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और जिस एसेट के ऊपर डेप लगा होगा वो एसेट को आपने क्रेडिट करना होगा। सपोज फर्नीचर के ऊपर डेप लगा है तो इट मीन्स एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कई बार डेप्रिसिएशन के लिए एक फिक्स परसेंटेज भी गिवन होता है। जैसे सपोज 10,000 का फर्नीचर है और उसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगा है तो 1,000 के अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू एसेट अकाउंट और एसेट में हमें फर्नीचर अकाउंट लिखना होगा। तो टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 के अमाउंट से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है और ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें सारी ट्रांजेक्शंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है तो हम इसे जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर लग रहा है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल को हमने जनरल एंट्री में क्रेडिट रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए हमने जनरल एंट्री में इसको डेबिट रखा है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट होता है और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है, लेकिन वही बात कि हमें बिजनेस में जो एंट्रीज लिखनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के लिए हमें इसे क्रेडिट करना होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को, क्योंकि ड्राइंग्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आई होप आपको ये जो स्पेशल एंट्रीज हैं ये समझ आ गई होंगी।
स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। अब गुड्स से रिलेटेड हम कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकंड देखिए, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी। अगर चैरिटी के रूप में आप गुड्स दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि चैरिटी लॉस है, टू परचेज अकाउंट, और परचेज को हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि हम चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं और एडवर्टाइजमेंट लॉस होता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे जब हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट में गुड्स के सैंपल बांटे जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट में हमें टू परचेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अब आपके गुड्स लॉस हो गए हैं या तो थेफ्ट से या फिर फायर से, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी हमारे गुड्स का लॉस हो रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट में परचेज लिखा है, और लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट लॉस है फर्म के लिए, इसलिए हमने इसे जर्नल एंट्री में डेबिट किया है। नेक्स्ट देखिए, जो ये हमारे लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर गुड्स हुए हैं, अगर इन गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया है, जो भी गुड्स का लॉस हुआ है हमें फायर से और थेफ्ट से, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट नहीं किया है, मींस इंश्योरेंस ने जितना भी हमारा लॉस हुआ था उतना पेमेंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं रिसीव हुआ है, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर बैंक में वो अमाउंट लिखा जाएगा जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट लिखा जाएगा जो हमें रिसीव नहीं होगा। मींस ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा और लॉस को हम अपनी एंट्री में डेबिट करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, जो भी क्लेम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ होगा और हमारे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर हो गए हैं, और इंश्योरेंस कंपनी में टोटल अमाउंट आएगा जितने के गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया था। तो आई होप आपको ये सारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो गुड्स से रिलेटेड थी वो भी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल अकाउंटेंसी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।